और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्या हाल हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवल जाति में ही विवाह क्यों करना चाहिए और अपने धर्म के अंदर वो भी क्यों। इस वीडियो में इसी बात को मैं समझाऊंगा। और अगर आप इन चीज़ों से अलग निकल जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के थे, तो आपकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में कैसी हो सकती है। अभी बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपको टाइम रहते इन बातों को समझना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए वीडियो में। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म, और एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर लेना और लगे हाथ वीडियो को लाइक कर दो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संस्था जो है हिंदुओं के लिए है। आप हिंदू समाज से हैं तो देखिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कर लेते हैं कि क्या आप हिंदू हैं। ठीक, तो हिंदू हो गए और दूसरे हो गए जो कि हिंदू नहीं है, यानी गैर हिंदू। तो सबसे पहली बात, आपको जो विवाह करना चाहिए अपने धर्म के अंदर यानी हिंदू के अंदर ही करना है। ठीक, यानी गैर हिंदू की तरफ नहीं जाना है। इस बातों को समझ लीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। अब हिंदू में भी होता है जाति, तो आपको अपनी जाति में ही विवाह करना है। हिंदू के अंदर भी होता है जाति, आपको जाति के अंदर ही विवाह करना है। अब क्यों करना है मैं समझाता हूं। देखो, अगर यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं कि अगर आप जाति के अंदर विवाह करते हैं, ठीक, और दूसरा होता है कि आप जाति के अंदर विवाह नहीं करते हैं, तब कौन सी समस्या आएगी जरा समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप जाति के अंदर विवाह नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाता है कि आपका क्या है कि यहाँ पे आप एक, जिसे कहते हैं ना लव, एक नशा, यानी आप शुरुआती फेज में हैं जीवन के, जहाँ पे आपकी सोचने और समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। आपने अधिकतर देखा होगा कि अगर मैं बताऊं तो 10 में से 9 केस ऐसे होते हैं जो कि डाइवोर्स के केस होते हैं, यानी कि जिसमें तलाक वाली बातें आ जाती हैं। तो ये तलाक वाली चीजें अधिकतर आपको उन चीजों में मिलने वाला है जहाँ पे इस तरह का जो है यानी लव मैरिज होता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये तो आप भी मानते हैं, ये आप भी समझते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये आपको पहले से पता है। जरा एक बार समाज में पता कर लीजिए। अब सवाल है कि अगर लव मैरिज नहीं टिकता है तो इधर मत जाइए। और दूसरा क्या नुकसान है, देखो दूसरा नुकसान इसका ये हो जाता है, जो जात से बाहर चले गए हैं, आपका बेटा है तो चलो ठीक है, आप लड़की कहीं भी किसी के घर से ला सकते हैं, मतलब इसके भी कम चांस होते हैं, इसमें भी दिक्कत होती है, बेटे के विवाह में भी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं अगर आपकी बेटी पैदा होती है तो उसके लिए आप जो है दोबारा समाज के अंदर जाएंगे। समाज तो आपको वैसे फांसी नहीं देने वाली, कानून है, लेकिन होता क्या है समाज के अंदर जब आप दूसरे के घर में विवाह के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी बिटिया का विवाह करना है, तो उस टाइम पे ये सारी बातें निकल के आ जाती है कि आपने जात को पहले छोड़ दिया, आप इस चीज में चले गए। तो अब आपको अपने जात के लोग जो है स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आती है और आप आगे चल के बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। इसीलिए जाति का मतलब होता है, जाति का मतलब क्या समझ पा रहे हो? जाति का मतलब कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, सब अपनी कमाई खाते हैं। जाति का मतलब यही है कि वो जो रिश्तेदारी करेंगे, विवाह का जो होगा वो जात के अंदर रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा। समझ में आया? कुछ नियम होता है। तो ये जो नुकसान इधर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, तो इसी का इधर आ जाइए। तो जो यहाँ पे नुकसान है वो यहाँ पे क्या है, प्लस है। यानी कि जब आप अपने जाति में विवाह करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, दो परिवार मिलता है, यानी दो परिवार मिला आपको, यानी लड़के वाले की तरफ से भी लड़की वाले की तरफ से भी। अगर मान लीजिए कल को कोई आर्थिक मदद चाहिए तो दोनों परिवार से मिलता है। आपसी खटपट हो जाती है तो यहाँ दो परिवार होता है, क्योंकि यहाँ दो परिवार जुड़ा होता है, जिस वजह से दो परिवार एक दूसरे को समझाते हैं अगर खटपट होता है तो। और इसमें क्या है कि आपने परिवार को तो पहले ही छोड़ दिया, तो यहाँ समझाने वाला कौन? परिवार तो पहले ही आपसे दुखी है। ठीक, इसके आगे बात कर लेते हैं। जब बेटी का विवाह होगा, आप जात के अंदर है, तो जात के लोग, समाज के लोग जात के नाम पे आपका साथ देंगे आपकी बेटी के विवाह में। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनसे पूछिए ना जिनकी बेटी है और जो अपनी बेटी के विवाह के लिए परेशान है,
उनसे जरा एक बार पूछ के देखिए, जब उनको अपने जात में भी रिश्ता नहीं मिलता, अब वो लोग जो जात से बाहर चले गए हैं वो तो जात के अंदर आ ही नहीं सकते। फिर तो यही हो गया, हम भाग गए अपने ज़माने में, अब हमारी औलाद भी भागेगी वो अपने ज़माने में, तो ये भागम भाग चालू हो जाएगा। बचिए, इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जरा सी एक बात मैं और बता दूँ, जो हिंदू के अलावा जो दूसरे गैर धर्म है, मतलब जो हिंदू के अलावा जो दूसरे हैं जो हिंदू नहीं हैं, तो उनसे हमारा कोई वो ऐसे कोई आपसी मतभेद नहीं है। मैं टीचर हूँ, मेरे पास जो है बाकायदा क्लासेस चलती हैं, तो उसमें कोई हिंदू या इस तरह से हिंदू है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका अपना एक रीति रिवाज है, एक मान्यता है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो वहाँ पे ये मान्यता नहीं चलती, वो दूसरा तरीका हो जाता है। जीवन को जीने के लिए बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, एक विधि होती है, बहुत कुछ होता है जिसके सहारे ही आपका जीवन चलता है। वहीं अगर धर्म ही बदल जाता है तो बहुत सारे रीति रिवाजों का बहुत कुछ कलेश बन जाता है, और उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जो कि आपको वक्त रहते समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये एजुकेशनल वीडियो हुआ जो कि मैंने आपको समझाया, और आप समझदार बनेंगे, अपने जीवन पे, अपने भविष्य पे फोकस करेंगे, और मैरिज ब्यूरो के थ्रू जो है, यानी आप हमसे जुड़िए और मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए आप अपने जात के लोगों तक पहुंच सकते हैं। कहाँ? पूरे इंडिया में पहुंच सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैरिज प्रोफाइल वीडियो की बात कर लेते हैं। 3 महीने का प्लान होता है जिसकी फीस 5,000 है, 6 महीने का 8,000, 1 साल का 10,000 है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो पहले आप मेंबर बनिए। 301 पे परामर्श पे करना होता है मेरे इसी नंबर पे, और उसके बाद 5 दिनों के लिए आप मेरे मेंबर बनेंगे, और उसके बाद आपको अपना एक प्लान लेना होता है, जो प्लान आपको चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मुझसे बात कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर एक व्यक्ति भी, यानी एक नौजवान भी इस वीडियो को देखने के बाद इन बातों को समझ गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब मैं सोचूंगा इस वीडियो को बनाने का, मेरा मकसद जो था वो पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है, समझने वाली बात है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।